Hello बच्चों, let's read the question. The question says which of the following is correct for the diagram given below. क्वेश्चन में हमारे पास एक डायग्राम गिवन है. इस डायग्राम में हम क्या देख रहे हैं कि y एक्सिस पर गिवन है द कॉन्सेंट्रेशन और x एक्सिस पर गिवन है डायरेक्शन ऑफ फ्लो. हमें इनमें से क्या आइडेंटिफाई करना है कि a, b और c क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं. हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं. हमें इनमें से करेक्ट ऑप्शन को भी चूज करना है. इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट क्या होगा? इट इज इफेक्ट ऑफ सीवेज डिस्चार्ज. Key concept is effect of sewage discharge. सीवेज क्या है? इट इज पॉल्यूटेड एंड कंटामिनेटेड वाटर. अगर हम बात करें सीवेज डिस्चार्ज की तो हमारे जो इंडस्ट्रियल एंड डोमेस्टिक एफ्लुएंट्स होते हैं, ये जब वाटर में मिक्स हो जाते हैं तो ये सीवेज फॉर्म करते हैं. एंड ये सीवेज या ये पोल्यूटेड वाटर जब रिवर में डिस्चार्ज होता है या किसी वाटर बॉडी में डिस्चार्ज होता है तो उससे हार्मफुल इफेक्ट्स हो सकते हैं. कैसे होते हैं? क्योंकि रिवर में कुछ माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं और ये माइक्रोब्स कैसे हैं? ये एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं और इन एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का काम क्या है? टू डिग्रेड द ऑर्गेनिक मैटर. ये एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं? ऑर्गेनिक मैटर को डिग्रेड करते हैं. और क्योंकि ये एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं तो ये क्या करेंगे? साथ के साथ ऑक्सीजन को कंज्यूम करेंगे. दे कंज्यूम ऑक्सीजन. अब जिस पॉइंट पर सीवेज का डिस्चार्ज होगा इनटू द वाटर बॉडी तो वाटर बॉडी में ऑर्गेनिक मैटर भी बढ़ जाएगा. ऑर्गेनिक मैटर क्या हो जाएगा? इट विल इंक्रीज. अब ऑर्गेनिक मैटर इंक्रीज हो जाएगा तो इसकी वजह से क्या होगा कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को और ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी टू डिग्रेड दिस ऑर्गेनिक मैटर. माइक्रोब्स विल नीड मोर ऑक्सीजन. और जैसे जैसे इनको ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी तो इसका रिजल्ट क्या होगा कि उस वाटर बॉडी में जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन है जिसे हम DO से रिप्रेजेंट करेंगे, ये DO कैसा हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा. बिकॉज वो ऑर्गेनिजम्स ऑक्सीजन को कंज्यूम करते जा रहे हैं एंड उनको और रिक्वायरमेंट है ऑक्सीजन की. तो इससे हम क्या बोलते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जो डिमांड है फॉर ऑक्सीजन ये क्या हो रही है? इट इंक्रीजेस. और इस डिमांड को हम क्या बोलते हैं? इट इज कॉल्ड BOD, जिसकी फुल फॉर्म क्या है? इट इज बायोकेमिकल या फिर हम बोल सकते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड. बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या है? ये वो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन है जिसकी डिमांड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स करते हैं टू डिग्रेड द ऑर्गेनिक मैटर. लेटर ऑन जब ऑर्गेनिक मैटर डिग्रेड होता रहेगा बाय द एक्शन ऑफ एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तो एक स्टेज ऐसा आएगा लेटर ऑन जब ऑर्गेनिक मैटर वापस से कम हो जाएगा. ऑर्गेनिक मैटर विल डिक्रीज. क्यों? क्योंकि इस टाइम पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने ऑर्गेनिक मैटर को डिग्रेड कर दिया है. ऑर्गेनिक मैटर डिक्रीज हो जाएगा तो जो हमारा डिजॉल्व ऑक्सीजन है ये वापस से इंक्रीज हो जाएगा और जो BOD है यानी कि बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड है एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ये फिर से डिक्रीज हो जाएगी. अगर एक प्लॉट की तरफ से समझे हम तो लेट्स टेक द एग्जाम्पल ऑफ दिस प्लॉट जिसमें B पॉइंट वो पॉइंट है जहां पर सीवेज का डिस्चार्ज हुआ है इनटू द वाटर बॉडी. तो B पॉइंट पर क्या हुआ है? सीवेज डिस्चार्ज हुआ है. अब सीवेज के डिस्चार्ज होने से एकदम से क्या आएगा? ऑर्गेनिक मैटर इंक्रीज हो जाएगा जिसकी वजह से बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाएगी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की. जैसे ही सीवेज का डिस्चार्ज होगा तो इस पॉइंट पर हमारा जो BOD है ये
इंक्रीज हो जाएगा और जो हमारा डिजॉल्व ऑक्सीजन है ये डिक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से फिशेस की किलिंग हो सकती है और क्लीन वाटर खत्म हो सकता है क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ चुकी है। अब जैसे जैसे वो वाटर बॉडी आगे फ्लो करेगी तो क्या होगा, ऑर्गेनिक मैटर डिग्रेड होता जाएगा बाय द एक्शन ऑफ एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड एक लेवल पर आके दोबारा से कम हो जाएगी। तो बी ओ डी है सी की रिप्रेजेंटेशन एंड जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है दिस इज DO which is dissolved oxygen that is represented by A कि dissolved oxygen दोबारा से बढ़ जाएगा और इस कंडीशन में आकर जो क्लीन वाटर है वो वापस से आ जाएगा एंड जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो इजीली सर्वाइव कर पाएंगे। हमने यहाँ से क्या कंक्लूड किया कि A रिप्रेजेंट कर रहा है DO को विच इज dissolved ऑक्सीजन, B रिप्रेजेंट कर रहा है द पॉइंट ऑफ सीवेज डिस्चार्ज यानी कि वो पॉइंट जहाँ पर सीवेज डिस्चार्ज हुआ इनटू द वाटर बॉडी एंड सी रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा BOD विच इज बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। हमारे ऑप्शंस अगर हम देखें तो इनमें से हमारा जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 3 बिकॉज इनमें हमें सेम रिप्रेजेंटेशंस दी गई हैं। ऑप्शन 2 रॉन्ग होगा बिकॉज ट्रीटेड वाटर के डिस्चार्ज से BOD इंक्रीज नहीं होगा एंड ऑप्शन 4 भी रॉन्ग होगा बिकॉज ए हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है डिजॉल्व ऑक्सीजन को ना कि BOD को एंड सी रिप्रेजेंट कर रहा है BOD को ना कि डिजॉल्व ऑक्सीजन को। हमारे फाइनल आंसर्स होंगे इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर सी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।